महेश यादव गुड मॉर्निंग बेटा। प्रिंस गुड मॉर्निंग। कपिल मौर्य जय हिंद मेरे भाई, कैसे हो आप? सभी प्यारे दोस्त लाइव आ जाए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। कपिल मौर्य जय हिंद मेरे भाई। टिंकल पाल हेलो बेटा जी, कैसे हो? अनुराग कुमार जय श्री राम बेटा जी। राघवेंद्र कश्यप राम राम मेरे भाई। अनिकेत बेटा जय हिंद। रितेश यादव गुड मॉर्निंग। विकास राजमल साहिल कुलवंत रेहान सिंह मोहित खुशी यादव बेटा गुड मॉर्निंग। करण कुमार गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आपका फिर से रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, तो पहले बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। नाव एवं धारा। देखो मेरे भाई सबसे पहले तो नाव और धारा बनाने के लिए पहले धारा बना लेता हूं। ठीक है। सभी जो है अपने दिमाग में कोई बहती हुई नदी जो है उसको सोच लेना कि कोई एक नदी है जो कि बह रही है। ठीक है, ताकि आप जो है कंसेप्ट को अच्छे से समझ सको। भाई ये तो हो गई कोई नदी की धारा, और इस नदी में जो है एक नाव बह रही है। ठीक है, ये होगी मेरे भाई आपकी नाव। तो भाई नाव की अपनी एक चाल होगी और धारा की अपनी एक चाल होती है। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल जो है वो मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति जो है वो मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ। कितनी मान ली मैंने? 20 किलोमीटर। शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है। अब मेरे भाई दो कंडीशन हमारी यहां पर बन सकती है। दो कंडीशन, या तो नाव जो है वो धारा की ही दिशा में, धारा की ही दिशा में चल रही हो, धारा की ही दिशा में चल रही हो। ठीक है। या फिर मेरे भाई धारा से विपरीत चल रही हो, धारा से विपरीत। ठीक है मेरे भाई, धारा की ही दिशा में इसको हम अनुकूल बोलते हैं, अनुकूल। और मेरे भाई विपरीत चल रहे हैं तो इसको हम प्रतिकूल बोलते हैं, प्रतिकूल। इंग्लिश में धारा की ही दिशा में डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? डाउनस्ट्रीम। और विपरीत चलने को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बोला जाता है। अब मेरे भाई आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझना। अगर आप नाव को धारा की ही दिशा में लेकर जा रहे हो, तो एक तो आपकी नाव की चाल हो गई और एक आपकी धारा की चाल हो गई। तो दोनों चाल आपस में मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से समझो कि अगर बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी में आप कोई कागज रख देते हो, कोई कागज उसके अंदर डाल देते हो, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा या कोई नाव सी डाल देते हो बनाकर, जिस तरफ धारा बह रही होती है वो टुकड़ा वो पानी के साथ जो है उसी दिशा में बहना शुरू हो जाता है, उसी दिशा में। यानी कंसेप्ट हम ये समझ सकते हैं कि अगर नाव और धारा, धारा की ही दिशा में अगर नाव जा रही होती है यानी कि डाउनस्ट्रीम जा रही होती है, तो दोनों की स्पीड का योग हो जाता है, दोनों की स्पीड का योग। और जब नाव धारा के प्रतिकूल यानी कि मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में अपस्ट्रीम जा रही होती है, तो किस स्पीड से जाएगी? A - B किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी।
इस बार जो धारा की चाल है वो नाव की चाल को रोक देगी, नाव की चाल को थोड़ा सा कम कर देगी। इस तरीके से समझिए कि आप जो है किसी दिशा में चल रहे हैं, मान लो घर से स्कूल जा रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा से हवा बहुत तेज आ रही है, हवा जो है वो बहुत तेज आ रही है। तो आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं वो तेज हवा जो है आपकी चाल को, आपकी स्पीड को कम कर रही है, आपको जोर लगाना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से नाव और धारा की बात होती है। प्रतिकूल में यानी कि अपोजिट में, अपस्ट्रीम में क्या होता है, धारा की चाल जो है वो नाव की चाल को कम कर देती है, ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में ए प्लस बी होता है और अप स्ट्रीम में ए माइनस बी हो जाता है। अब मेरे भाई मान लो कोई अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो दे रखी है m किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझना इस कैलकुलेशन को। हमें जो है अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम यानी धारा की ही दिशा में जा रही स्पीड ए प्लस बी किसके बराबर दिया हुआ है, m के बराबर। और अपस्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल जो चाल है ए माइनस बी, वो किसके बराबर दिया हुआ है, n किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर दिया हुआ है। अगर मुझे यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू हो जाएगी m प्लस एन बटे में 2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m माइनस में n बटे में 2 हो जाएगी। मान लो आपको ये कहा है कि जब नाव धारा की ही दिशा में जा रही है तो चाल कितनी होती है, m किलोमीटर प्रति घंटा, और जब नाव धारा से विपरीत जा रही है तो स्पीड n किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अगर आपको दे रखा है, अनुकूल और प्रतिकूल चाल आपको दे रखी है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, m प्लस एन बटे 2, और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, m माइनस एन बटे में 2। ये कैलकुलेशन की ट्रिक है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेशन करके कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते आज के पहले क्वेश्चन पर। शांत जल में एक नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसकी गति धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति बताइए क्या होगी। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। इफ इट स्पीड अप स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मेरे भाई शांत जल में नाव की चाल यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर दिया हुआ है। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है मेरे भाई, शांत जल में नाव की चाल माइनस में धारा की चाल किसके बराबर, 2 के बराबर। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 4, 4 माइनस बी किसके बराबर हो गया, 2 के। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 माइनस में 2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी निकल कर आई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई। 2 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो भाई। एक नाव 80 मिनट में धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर जाती है। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति बताइए क्या होगी। अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 80 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मेरे भाई एक नाव 80 मिनट में धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम जो है 20 किलोमीटर जाती है। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति बताइए क्या होगी। अगर मेरे भाई अपस्ट्रीम जा रही है, धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो चाल कितनी हो जाती है, a माइनस में b। जहां पर a क्या है मेरे भाई, शांत जल में बोट की स्पीड, नाव की स्पीड, और b क्या है मेरे भाई, धारा की स्पीड है, धारा की गति है।
अब दूरी क्या होती है मेरे भाई? दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुणा में चाल। समय गुणा में चाल। दूरी कितनी तय करी है मेरे भाई? 20 किलोमीटर। कितने समय में? 80 मिनट में, या फिर 80 बटे में 60 घंटे हो गया। मिनट को मैंने घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिया। और ये जो दूरी है किस चाल से तय करी है? a माइनस बी की स्पीड से तय करी है, क्योंकि नाव जो है धारा के प्रतिकूल जा रही है। अब इसको मेरे भाई सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करते हैं तो मेरे भाई 80 बटे में 60 कितना हो जाएगा? 4 बटे में 3 हो जाएगा। कितनी वैल्यू बनेगी? 4 बटे 3। 4 से गया 1, 20 कितने पर जाएगा? 5 पर। 3 को 5 से गुणा कर देते हैं 15, यानी a माइनस बी किसके बराबर बना? 15 के बराबर हो गया। यहाँ पर मेरे भाई धारा की चाल हमें कितनी दी है? 3। a माइनस में 3 किसके बराबर है? 15 के। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 प्लस में 3, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितनी निकल कर आई मेरे भाई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई। ठीक है, कमेंट करके बताओ भाई, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? हाँ जी। योगेंद्र कुमार जय हिंद मेरे भाई, ठीक है। करणपाल गुड मॉर्निंग। राहुल कृष्णा सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं भाई, फिर से करा देंगे। आदित्य आपका आंसर सही है, ठीक है। अरवेश यादव 15 किलोमीटर, नहीं बेटा जी 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। मेरे भाई आप इस तरीके से समझो कि जब नाव जो है धारा के प्रतिकूल चलती है, धारा के विपरीत चल रही है, अगर आप हवा के विपरीत चलोगे, हवा बहुत तेज चल रही है और आप हवा के विपरीत चलोगे, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। हवा जो है आपको धक्का लगाएगी और कहीं ना कहीं आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, आपकी चाल जो है वो कम हो जाएगी। तो मेरे भाई अपस्ट्रीम क्या होती है? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? a माइनस में b होती है, a माइनस में b। जहां पर a क्या है मेरे भाई? शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, और b क्या है मेरे भाई? धारा की चाल होती है। ठीक है, अब चाल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? चाल होती है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। ठीक है भाई, किस चाल से दौड़ रहे हैं? a माइनस बी की स्पीड से चल रहे हैं। दूरी कितनी तय करी है? 20 किलोमीटर, और कितने समय में? 80 मिनट में, या फिर 80 बटे में 60 घंटे हो गया। 80 बटे में 60 घंटे, जो बटे में 60 था उसको मैंने ऊपर लिख लिया। 20 क्या हो गया मेरे भाई? दूरी। 80 बटे 60 क्या हो गया? समय हो गया। और मेरे भाई सोल्व करते इसको, 2 से का 20 से काटता हूँ मेरे भाई 4 पर गया, 20 से काटता हूँ 1 पर गया, 4 से गया 1, 60 कितने पर जाएगा? 15 पर। a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 15। और मेरे भाई धारा की चाल मुझे कितनी दी है? 3, यानी b की वैल्यू मुझे कितनी दी है? 3 दी हुई है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 प्लस में 3, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी हमारा आंसर। अब कमेंट करके बताओ भाई। सर नीचे से डिवाइड नहीं हुआ तो ऊपर से भाग कर सकते हैं, नीचे से डिवाइड नहीं हुआ तो ऊपर से भाग दे सकते हैं। बेटा मैं आपकी बात समझा नहीं, आप किस तरीके से कह रहे हो? ठीक है मेरे भाई, सर एक बार और बेटा समझा दिया मैंने बिल्कुल अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, डीप से समझाइए बेटा, इतनी डीप की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमारे आर्मी के एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ आपको ये समझना है, धारा की ही दिशा में जा रहे हो तो a प्लस बी हो जाएगा, धारा के विपरीत जा रहे हो तो a माइनस बी हमारी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई।
शांत जल में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसकी गति धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति बताइए क्या होगी। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। इफ इट्स स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम जब जाती है बोट, यानी धारा की ही दिशा में जा रही हो, तो चाल कितनी होती है, ए प्लस में बी होती है। ए क्या है मेरे भाई, शांत जल में नाव की चाल, और बी क्या है मेरे भाई, धारा की चाल है, धारा की चाल। और ए प्लस में बी की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां पर शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 प्लस में बी किसके बराबर हुआ, 15 के, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 माइनस में 12, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, क्लास रिकॉर्डेड क्यों नहीं रहती है प्रफुल्ल? बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिकॉर्डेड क्लास ना मिले। कुछ ही देर बाद जो है एप्लीकेशन पर क्लास अपलोड हो जाती है। देखो, अपलोड का प्रोसेस क्लास खत्म होते ही शुरू हो जाता है कि भाई अब इस क्लास को सर्वर पर अपलोड होना है। कई बार सर्वर बिजी होने की वजह से क्लास अपलोड होने में थोड़ा समय लग सकता होगा, नहीं तो कुछ देर बाद ही आपको क्लास मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। शांत जल में एक व्यक्ति की नाव चलाने की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल जाने पर वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। धारा की गति बताइए क्या होगी। A man's rowing speed in still water is 22 kilometer per hour. Going downstream, he moves at 27 kilometer per hour. What is the rate of the stream? मेरे भाई, जब व्यक्ति डाउनस्ट्रीम जाएगा, धारा की ही दिशा में जा रहा है, तो चाल कितनी होती है, a प्लस में b किलोमीटर प्रति घंटा। जहां पर a क्या है मेरे भाई, नाव की चाल या नाव में बैठे व्यक्ति की चाल, और b क्या होती है मेरे भाई, धारा की चाल होती है। और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां पर शांत जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल कितनी है, 22। 22 प्लस में b किसके बराबर है, 27 के, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 माइनस में 22, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आशीष पटेल बिल्कुल सही। ठीक है मेरे भाई, राहुल कृष्णा बिल्कुल सही। हेल्पलाइन नंबर चाहिए सर मुझे। हेल्पलाइन नंबर है मेरे भाई 989184891147, 9818489147, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, 5 होगा सर, 5 होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। शांत जल में उसकी गति क्या है? A man can row downstream at a speed of 18 kilometer per hour and upstream at the speed of 7 kilometer per hour. What is the speed in still water? मेरे भाई, क्लास की शुरुआत में मैंने आपको कंसेप्ट समझाए थे। अगर आपको डाउनस्ट्रीम m दे रखा है और अपस्ट्रीम धारा के ही अनुकूल n किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m प्लस एन बटे 2, और धारा की गति कितनी हो जाएगी, m माइनस एन बटे में 2। सीधा इसी कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी कैलकुलेशन के ऊपर जरा ध्यान करो मेरे भाई। डाउनस्ट्रीम यानी कि a प्लस में b इसके बराबर दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपस्ट्रीम a माइनस बी किसके बराबर दिया है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में
गति पूछी है कितनी होगी, यानी ए की वैल्यू पूछी है, और ए कितना होगा, 18 प्लस में 7 बटे में 2। 18 प्लस 7 कितना होगा मेरे भाई, 25। 25 बटे में 2 यानी कितना हो जाएगा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, यस सर, समझ में आ गया है। ठीक है मेरे भाई, सर प्रियांशु ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ऋतिक कुमार बाउंस जा रहा है। बेटा बाउंस हो ही नहीं सकता, आपको केवल दो ही फॉर्मूले तो समझने हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले मेरे भाई। नाव, शांत जल में नाव की गति a किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति b किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो ही चीज बन सकती है, या तो नाव जो है धारा की ही दिशा में जा रही हो, या तो नाव जो है वो धारा की ही दिशा में जा रही हो, एक ही दिशा में चल रही हो, जिसको हम अनुकूल या फिर डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो जब नाव धारा की ही दिशा में जा रही है तो दोनों की स्पीड का योग हो जाता है। जब नाव, दूसरा कंडीशन होती है जब नाव धारा से विपरीत जा रही हो, जिसको हम प्रतिकूल या फिर अपस्ट्रीम भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में स्पीड a माइनस बी हो जाती है। मतलब शांत जल में नाव की चाल माइनस में धारा की चाल। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यही दो कंडीशन बनती, इससे अलग हमें कुछ करना ही नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। स्थिर जल में उसकी गति बताइए क्या होगी। A man can row downstream at 20 किलोमीटर पर आवर and upstream at 13 किलोमीटर पर आवर. What is his speed in still water? शांत जल में नाव की गति यानी कि a की वैल्यू मुझसे पूछी है क्या होगी। मेरे भाई डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या होती है, a प्लस में b, जो कि किसके बराबर दी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अपस्ट्रीम क्या होती है, a माइनस में b, जो किसके बराबर दी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल यानी a की वैल्यू पूछी है, a कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 13 बटे में 2 यानी कि 33 बटे में 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 16.5 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पर हमसे धारा की गति पूछी होती यानी कि b की वैल्यू पूछी होती, तो b की वैल्यू कितनी होती, 20 माइनस 13 बटे में 2 यानी कि 7 बटे में 2 कितना हो जाता मेरे भाई, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर हमसे धारा की गति पूछी होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक नाव धारा के अनुकूल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। धारा की गति बताइए। इस बार हमसे धारा की गति पूछ ली है। पिछले क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में शांत जल में नाव की गति पूछी थी, इस बार धारा की गति हमसे पूछ ली है। भाई अपस्ट्रीम क्या हो, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, a प्लस में b, किसके बराबर दिया है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चल रही हो तो चाल कितनी है, 9, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस में 9 बटे में 2 हो जाएगी, यानी कि 4 बटे में 2। आंसर क्या होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, आर्यन बेटा बिल्कुल सही। रमेश बेटा आपका कमेंट आ रहा है। अभिषेक चौहान 1.5 नहीं होगा। 13 और 9 में अंतर 4 का होता है, 4 बटे 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है प्रिंस ठीक है मेरे भाई।
कैसे पता चलेगा कि ए की वैल्यू पूछ रहा है या बी की वैल्यू? बेटा आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो कि बिल्कुल शुरुआत में आपको बताए थे। हमसे क्या पूछा है? धारा की चाल, धारा की चाल। और धारा की चाल मैंने शुरुआत में आपको क्या बताई है? धारा की चाल मैंने आपको बताई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बी की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमसे नाव की चाल पूछी होती, नाव मैंने कितना माना है? ए, तो ए की वैल्यू हमसे पूछेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। आगे देखो भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 29 किलोमीटर नाव चलाता है, जिसमें प्रत्येक के लिए उसे 5 घंटे लगते हैं। धारा की गति बताइए क्या होगी? A man rows 12 kilometer upstream and downstream 29 kilometer, taking 5 hours for each. What is the speed of the current? धारा की गति। इस बार हमसे क्या पूछी है? धारा की गति। और धारा की गति हम कितनी मानते हैं? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? अब चाल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय होता है। जब नाव धारा की ही दिशा में जा रही है तो चाल कितनी होती है? ए प्लस में बी। ठीक है। और जब नाव धारा की ही दिशा में जा रही है तो 29 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। 29 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करी। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 5.4 हो गई। 5.4। 29/5, 5×5 = 25, 40 बच गया मेरे भाई। 40, 40 कितने पर जाएगा? 8 पर जाएगा। 5×8 = 40, 5.8 हो जाएगा। और जब नाव धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के विपरीत जाएगी तो चाल कितनी होती है? ए माइनस बी। और जब विपरीत जा रही है तो 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करी है। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.4 हो जाएगी। 2.4। यहां से मेरे भाई ए प्लस में बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5.8 हो गई। और ए माइनस में बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2.4 हो गई। हमसे क्या पूछा है? धारा की गति यानी बी की वैल्यू पूछी है। कितना हो जाएगा? 5.8 माइनस में 2.4 बटे में 2 हो जाएगा। ए एम माइनस एन बटे में 2। 8 में से 4 गए, पॉइंट का 4। 5 में से 2 गए, कितना हो गया? 3 बटे में 2। 3.4 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा? 1.7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू निकालनी पड़ी। पिछले क्वेश्चंस में क्या था? हमें सीधा सीधा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल दी हुई थी। इस क्वेश्चन में हमें चाल दी नहीं हुई थी। a प्लस बी की वैल्यू भी मुझे निकालनी पड़ी। और चाल क्या होता है? दूरी बटे में समय। ऐसे ही a माइनस बी की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ी और चाल क्या होती है? दूरी बटे में समय। जब नाव धारा की ही दिशा में जा रही थी, 29 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करी। चाल कितनी हुई? 5.8। और जब नाव धारा के विपरीत जा रही थी तो a माइनस बी 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करी। चाल कितनी हुई? 2.4 हो गई। ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। एक बार सभी भाई कमेंट करके बताओ यार, क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को? हाँ जी, कमेंट करके बताओ भी एक बार। मैंने पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से कराया है। कमेंट करके बताओ क्या सभी को समझ में आया अच्छे से? अमित मावई कमेंट करके बताओ भाई।
आर्यन गुज्जर आ गया है सर। एक बार और बता दो सर। आ गया है सर, बिल्कुल सही से। गुरुजी मेरा कमेंट आ रहा है, बिल्कुल भाई कमेंट आ रहा है। फिजिक्स की क्लास कब से चलेगी बेटा? फिजिक्स की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है। आप एक बार चेक करिए, आज जो है धर्मेंद्र सर की क्लास सुबह 8 बजे है आपकी। यस सर आ गया है। नहीं सर आया। यस सर आ गया है। यस सर आ गया है। लो चलिए सर आ गया है। रिपीट कर दीजिए सर। क्रिस्टल क्लियर है सर। दोबारा समझो मेरे भाई क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझो। जब नाव धारा के प्रतिकूल जा रही है, धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। 5 घंटे में। चाल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? दूरी बटे में समय होता है। दूरी बटे में समय। जब नाव धारा के अपोजिट डायरेक्शन में अपस्ट्रीम जाएगी, प्रतिकूल जाएगी, तो मेरे भाई चाल कितनी होती है? ए माइनस में बी होती है। ए माइनस में बी। ए क्या है मेरे भाई? नाव की चाल। और बी क्या है? धारा की चाल। और चाल का फॉर्मूला दूरी बटे में समय। दूरी बटे समय। 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करी। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? 2.4। और जब नाव धारा के अनुकूल जा रही है, धारा की ही दिशा में जा रही है, तो चाल क्या होती है? ए प्लस में बी होती है। ए प्लस में बी। नाव की चाल प्लस में धारा की चाल, ए प्लस बी। और उस कंडीशन में 29 किलोमीटर की दूरी जो है वो 5 घंटे में तय करी। चाल कितनी हो जाएगी? 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें जो है धारा की चाल यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है। और बी की वैल्यू कितनी होगी? 5.8 माइनस में 2.4 बटे में 2 हो जाएगा। धारा की चाल हम किस तरीके से निकालते हैं? धारा की चाल का फॉर्मूला होगा मेरे भाई अनुकूल, अनुकूल चाल माइनस में प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल बटे में 2 हो जाएगा। अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे में 2। 5.8 माइनस 2.4 बटे में 2। आंसर सोल्व करने पर कितना होता है? 1.7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा कमेंट करके बताओ, क्या सभी को समझ में आया अच्छे से? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। आ गया है सर। अभिषेक कुमार क्लियर है सर। ठीक है। बाउंस हो रहा है। बाउंस नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बाउंस नहीं होना चाहिए। कुछ तो थोड़ा बहुत मतलब मेरे भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी, हर एक क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूले यूज करे हैं। हर एक में अगर पहले वाले क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आशीष पटेल यस सर। टिंकल पाल यस सर। ओके सर क्लियर है सर। ठीक है। यस सर आ गया है। जी सर समझ में आ गया है। हाँ सर आ गया है। ठीक है सर। ये सर थोड़ा लंबा जा रहा है। अरे ढक्कन, इस क्वेश्चन को भी लंबा कहोगे क्या यार? चाल ही तो निकाली है हमने पहले कि भाई चाल कितनी होगी। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 10 मिनट में धारा के अनुकूल कितनी दूरी तय कर लेगी? A. The speed of a boat in still water is 18 kilometer per hour and rate of the current is 4 kilometer per hour. How far can the boat travel downstream in 10 minutes? Downstream दूरी मुझे बतानी है क्या होगी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? दूरी का फॉर्मूला होता है समय
गुणा में चाल, समय गुणा में चाल होता है। अब समय कितना लिया है मेरे भाई, कितनी देर तक चली है, 10 मिनट तक। कितनी देर तक, 10 मिनट, या फिर 10/60 घंटे, 10/60 चाल। अब इस बार मेरे भाई डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल जा रही है। धारा के अनुकूल जब जाएगी, धारा के अनुकूल, तो नाव की चाल और जो है पानी की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगी। नाव की चाल कितनी है, 18, और धारा की चाल कितनी है, 4 है। 18 प्लस में 4, चाल कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 4 हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। 10/60 यानी कि 1/6, गुणा में कितना हो, 18 और 4 कितना हो गया, 22। 22/6 या फिर 11/3, 3 ये कितना होता है, 9, 2 बच गया 20 यानी कि 6। लगभग 3.6 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 3.6 किलोमीटर हमारा आंसर। ठीक है, कमेंट करके बताओ भाई, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? हाँ जी, आर्यन बिल्कुल सही है भाई, ऋतिक ठीक है, अभय दीक्षित क्या दिक्कत हुई मेरे भाई, लवकुश ठीक है मेरे भाई। जिसको भी इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, कोई भी बात समझ में नहीं आई, कमेंट करके बताओ भाई। सिर्फ ये मत लिखो नहीं समझ में आया। जो भी बच्चा कह रहा है कि भाई समझ में नहीं आया, ये बताओ कि कहाँ से चीज समझ में नहीं आई है, कौन सी बात, समय समझ में नहीं आया या फिर चाल समझ में नहीं आई। क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूला है, दूरी क्या होती है, समय गुणा में चाल। यही सिंपल सी चीज हमें लगानी है। कीर्तन ठीक है मेरे भाई। 11/3 कैसे आया मेरे भाई, 22/6 बना है। 2 से काटता हूँ 11 पर गया, 2 से काटता हूँ 6 को 3 पर गया, 11/3 बन गया मेरे भाई। सिक्सटी कहाँ से आया, 60 बेटा जी, क्योंकि हमें समय जो है वो मिनट में दिया हुआ है, मिनट में, और मिनट को जो है घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 से उसे भाग कर दिया। क्योंकि चाल हमारी कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर पर आवर में है, आर में है। इस वजह से मैंने यहाँ पर मिनट को भी घंटे में बदल लिया। सिर्फ मिनट में करूंगा तो आंसर गलत बनेगा। ठीक है सर मैं लेट आया हूँ, शुरुआत से करा दो। बहुत बढ़िया बेटा जी। ये जो इतने सारे जो बच्चे आए हैं बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल एग्जैक्टली 7 बजे, उन सारों का टाइम खराब कर दूं और आपके लिए अलग से जो है क्लास शुरू से करा दूं, है? हाँ जी, 60 भी बता दिया कैसे आया और 11/3 भी बता दिया कैसे आया। कमेंट करो मेरे भाई अब। 18+6 कहाँ से आया दुष्यंत कुमार, 18+6 इस वजह से आया क्योंकि मेरे भाई नाव जो है वो धारा के अनुकूल जा रही है। और जब नाव धारा के अनुकूल जाती है, मतलब आप जो है धारा की ही दिशा में भाग रहे हो, धारा की ही दिशा में चल रहे हो। अगर धारा की ही दिशा में चल रहे हो तो नाव की चाल और धारा की चाल का योग हो जाता है। इसलिए 18 प्लस में 4 ले लिया। शांत जल में नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। ठीक है मेरे भाई। सर प्लीज बस ये बता दीजिए मेरा कमेंट पहुंच रहा है यानी, हाँ बेटा जी सबका कमेंट पहुंच रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 8 मिनट में धारा के अनुकूल कितनी देरी दूरी तय कर सकती है? द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड रेट ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार कैन द बोट ट्रेवल
डाउन स्ट्रीम इन 8 मिनट। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि मेरे भाई धारा के ही अनुकूल जा रही है। और जब नाव धारा के अनुकूल जाती है, धारा के अनुकूल जाती है, तो नाव की चाल और धारा की चाल का योग हो जाता है। नाव की चाल और धारा की चाल दोनों मिलकर जो है नाव उसकी स्पीड से चलती है। मुझे क्या बतानी है? दूरी बतानी है। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? समय गुणा में चाल होता है। समय गुणा में चाल। ठीक है। समय कितना, कितनी देर तक चल रही है? 8 मिनट। 8 मिनट या फिर 8/में 60 घंटे हो गया। 60 घंटे। 60 से भाग क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ पर मिनट को घंटे में बदल लिया। चाल कितनी लेंगे मेरे भाई? क्योंकि वो धारा की ही अनुकूल जा रही है, तो नाव की चाल और धारा की चाल का योग हो जाएगा। 15 प्लस में 3 हो जाएगा। तो 8/60 गुणा में कितना हो जाएगा? 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 18। सोल्व करते हैं। 6 से काटूंगा मेरे भाई 10 पर गया। 6 से काटता हूं मेरे भाई 3 पर गया। 8 दिए कितना होता है? 24। 24/10। 24/10 कितना हो जाएगा? 2.4 किलोमीटर। कितनी दूरी चलेगी? 2.4 किलोमीटर की दूरी जो है 8 मिनट में तय हो जाएगी। मंजीत, अवनेश, विजय, ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, 2.4 होगा। 2.4। सौरभ बिल्कुल सही। मोनू चौधरी बिल्कुल सही। ठीक है। 1.69 बेटा जी, 1.6 नहीं होगा। 2.4 इसका आंसर बनेगा। दीपक कुमार धन्यवाद मेरे भाई बहुत बहुत। रवि आंसर बिल्कुल सही है। 2.4 होगा सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 9.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? समय हमें निकालना है। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ऑफ 9.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज कवर्ड इन। इस बार मुझे जो है समय बताना है। और समय का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल होता है। अब दूरी कितनी तय करनी है? 9.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। लेकिन किस चाल से? नाव जो है मेरे भाई वो धारा के प्रतिकूल जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, अपस्ट्रीम जा रही है। और जब अपस्ट्रीम जाती है यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिकूल, तो नाव की गति माइनस में धारा की गति हो जाती है। अब अगर धारा के विपरीत जाएगी तो धारा जो है वो नाव की गति को कम कर देगी। आप अगर हवा के विपरीत चलोगे, तेज हवा चल रही है और आप हवा के विपरीत चलोगे, तो हवा जो है वो आपकी चाल को कम कर देगी। इस वजह से चाल कितनी लेंगे मेरे भाई? शांत जल में नाव की चाल माइनस में धारा की चाल हो जाएगा। माइनस में धारा की चाल यानी मेरे भाई 9.6 बटे में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पॉइंट मेरे भाई नीचे 10 में गुणा हो जाएगा यानी 96/60 हो जाएगा। 96/60। 6 से भाग करता हूं मेरे भाई। 6 से कितने पर गया? 10 पर। 6 से कितने पर गया? 16 पर। 96 को 6 से काटूंगा 16 पर गया। 96 60 को 6 से काटूंगा कितने पर गया? 10 पर। 16/10। या फिर मेरे भाई 2 से काटता हूं कितने पर गया? 8 पर। और 2 से काटता हूं कितने पर गया मेरे भाई? 2 से काटने पर कितने पर गया? 5 पर। 8/5। 8/5 घंटे हो गया। अब 8/5 घंटे को घंटे और मिनट दोनों में लिखना है।
तो कैसे सोल्व करेंगे जरा उसको देखो। 8 को मेरे भाई 5 से भाग करना है। 5 एकम कितना होता है 5, कितना शेषफल बना मेरे भाई 3 हो गया। लिखा कैसे जाएगा इसको, भागफल सही शेषफल बटे में भाजक हो गया, यानी 1 घंटे प्लस में 3/5 घंटे हो गया। अब इस 3/5 घंटे को 3/5 घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा कर दूंगा, 60 से गुणा। 5 से गया 1, 12, 60 कितने पर जाएगा 12 पर, 12 ये कितना होता है 36, यानी मेरे भाई 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट हमारा आंसर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था हमारा, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल। बस आखिरी में ऑप्शन हमें इस तरीके से दे रखी थी कि हमें जो है घंटे को लास्ट में मिनट में भी बदलना था, इस वजह से हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, 60 कहाँ से आया सर, बेटा ये जो पॉइंट था हमारा 9.6 का पॉइंट को नीचे लेकर जाऊंगा तो 60 से गुणा हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगा तो 60 बन जाएगा। बिल्कुल सही है सर, अतुल को सिकनवार ठीक है, दुष्यंत कुमार ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर and speed of the stream is 3 kilometer per hour. The distance of 14 kilometer upstream is covered in 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मेरे भाई समय मुझे निकालना है, समय, और समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय होता है मेरे भाई दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल होता है। ठीक है, दूरी बटे में चाल। अब दूरी कितनी तय करनी है मेरे भाई, 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन नाव जो है वो अपस्ट्रीम जा रही है, मतलब धारा की विपरीत दिशा में। अगर नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी, आप जो है तेज हवा के विपरीत जाओगे, तेज हवा के विपरीत, तो मेरे भाई हवा जो है वो आपकी चाल को कम कर देगी। ऐसे ही धारा जो है वो नाव की चाल को कम कर देगी, इसलिए दोनों को माइनस करके लेंगे, 10 माइनस में 3 हो जाएगा, 14 बटे में 7 कितना हो जाएगा 2 घंटे, मतलब समय कितना लगेगा 2 घंटे का समय हो जाएगा। आशीष पटेल बिल्कुल सही, विक्रम नागर बिल्कुल सही, अनुराग सिंह बिल्कुल सही, जहर मांदी जाहिर भाई सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया हो तो, जाहिर मांदी ठीक है, मंजीत राजपूत ठीक है मेरे भाई, प्रियांशी पाल ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। यदि नदी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है, एक स्थान तक जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, वह स्थान कितनी दूरी पर है। A man can row at 8 kilometer per hour in still water. If the river runs at 3 kilometer per hour, it takes him 4 hours to row to a place and come back. How far is the place? मेरे भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास याद करो, दूसरी क्लास अगर किसी ने ध्यान करा हो, दूरी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, समय गुणा में पहली चाल गुणा में दूसरी चाल बटे में दोनों चाल का योग। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब मुझे आने और जाने दोनों का समय दिया हो, कुल समय अगर मुझे दिया हुआ हो, कुल समय, तो दूरी का फॉर्मूला समय गुणा में पहली चाल गुणा में दूसरी चाल बटे में दोनों चाल का योग, ये हमारा फॉर्मूला था
दूसरी क्लास का शायद सबसे पहला क्वेश्चन था, या शायद मेरे भाई छठा या सातवां क्वेश्चन था। ठीक है, अब मेरे भाई कुल समय हमें कितना दिया है, 4 घंटे आने और जाने में। जब नाव धारा की ही दिशा में जाएगी, एक बार धारा की दिशा में जाएगी, एक बार धारा से विपरीत जाएगी। जब नाव धारा की ही दिशा में जाएगी, a प्लस में b यानी कि S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 प्लस में 3 यानी कि 11। और जब नाव धारा से विपरीत आएगी, वापिस आते हुए धारा से विपरीत, a माइनस बी यानी कि दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, 8 माइनस में 3 यानी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितने बने, 5। S1 की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। S2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कुल समय कितना है, 4 घंटे। पहली चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चाल का योग 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 से गया 1, 16 कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा। 11 गुणा में 5 कितना हो जाएगा, 55। 55 बटे में 4, भाई 1 पर गया, कितना बचा, 15। 3 पर गया मेरे भाई, 12, 30, 13 पॉइंट में 75। आंसर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी होगी, 13 पॉइंट में 75 किलोमीटर हो जाएगी। कमेंट करके बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। किस तरीके से ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, सॉरी, बोट्स एंड स्ट्रीम का जो हाईएस्ट लेवल आपके पेपर में आ सकता है, इससे ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ भाई। ऊपर समझ में आ गया सर, शुभम पाल धन्यवाद मेरे भाई। यस सर, याद आ गया प्रियांशी पाल, ठीक है। रमेश यादव सी आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन, एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। नदी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे एक स्थान तक जाने और वापिस आने में 5 घंटे लगते हैं। वह स्थान कितनी दूर है? अ मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द रिवर रन्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 5 hours टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक। यानी एक बार जाने और वापिस आने में कुल समय 5 घंटे। तो मेरे भाई दूरी बतानी है कितनी होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बतानी है कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर देंगे। ठीक है, ये आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करके बताएंगे। आज की क्लास मेरे भाई यहीं तक है। कल जो है हम नया चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात को शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास मेरे भाई यहीं तक है। कल मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।